उस वक्त याद है आपको कि बाइडेन साहब ने भी कहा था कि आई वांट टू एंड ऑल वॉर्स, और उन्होंने बड़ी तेजी से अफगानिस्तान से ट्रूप्स हटवाए थे। अब पता चला इन हाइंडसाइट कि वो हटवाए थे क्योंकि वो यूक्रेन में लड़ना चाहते थे, उनकी अगली लड़ाई तैयार थी और फिर खुदा ना खास्ता मिडिल ईस्ट में हो गई। और अगर डोनाल्ड ट्रंप चचा बाइडेन का जोर चलता तो वो तो बड़े खुश होते कि अगर चीन से भी लड़ाई हो जाती। उनको पढ़े लिखे लोगों ने अमेरिका में, जैसे कि प्रोफेसर मीयरशाइमर, प्रोफेसर हेनरी किसिंजर, सब ने बोला साहब ये महज पागलपना है। अमेरिका का स्टैंडर्ड मैक्सिमम ऑफ फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए कि नेवर टू टेक ऑन मोर देन वन मेजर एशियन पावर एट अ टाइम, कि आप साहब अमेरिका को कभी भी चीन और रूस को इकट्ठा आड़े हाथ नहीं लेना चाहिए। और अब तो इंडिया भी एक बड़ी मेजर पावर के रूप में एशिया में उभर रही है। चचा बाइडेन ने कहा कि साहब ऐसी की तैसी में जाए, मैं रूस से लड़ूंगा, मैं मिडिल ईस्ट में लड़ूंगा, मैं चीन से लड़ूंगा, मैं भारत की ऐसी तैसी कर दूंगा, क्योंकि वो रूस का उनको लगा साथ दे रहा। सब जगह लड़ना चाहूंगा मैं। बड़ा अच्छा टार्जन एटीट्यूड है साहब, बट आई डोंट थिंक इट इज वेरी वाइज स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और थिंकिंग। ओवर स्ट्रेच हो गया। अमेरिका की कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी और उनकी कमिटमेंट्स में बड़ा भारी ग्लेयरिंग गैप पूरी दुनिया को दिखना शुरू हो गया है कि साहब एमिनेशन स्टॉक्स लो हो गए, आपके मिसाइल्स के स्टॉक्स लो हो गए, आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स गियर्ड अप नहीं है टू सपोर्ट नॉट वन वॉर, तीन वॉर आप इकट्ठी छेड़ रहे हैं साहब। तो 10 दिन तो आप लड़ लेंगे, उसके बाद आपकी जीप बाहर आ जाएगी। ये सब अमेरिका के दुश्मनों को दिख गया। CRIK, चाइना, रशिया, ईरान, कोरिया, ये क्रिक, और ये क्रिक इन द नेक बनता जा रहा है अब ये अमेरिका के लिए। तो अब साहब बाइडेन साहब जो है वो धमकाना चाहते हैं कि साहब अब मैं पावर में नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो शांति करेंगे, मैं तीसरी जंग छेड़ दूंगा उनके आने के पहले। अभी मैं इंचार्ज हूं, मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दूंगा। अगर वो न्यूक्लियर वॉर बन जाती है तो क्या? अगर करोड़ों अमेरिकन मर जाते हैं, करोड़ों यूरोपियन मर जाते हैं, दुनिया फ्राई अप हो जाती है, गैस का गुब्बारा बन जाती है, तो क्या? मेरी जो मर्जी है वो होके रहेगी। अब साहब इसको बोलते हैं सटिया जाना, इसको बोलते हैं सिनाइल हो जाना, और ये खतरनाक है। आई एम सीरियसली कंसर्न एज अ ग्लोबल सिटीजन। मैं बहुत चिंतित हूं आज के दिन कि हम अब अब हम जो है रूस को फिर आंख में पुतिन को इतना पोक करेंगे कि वो जब तक न्यूक्लियर हथियार ना चलाए, छोटा मोटा तो हम हंस के पार कर देंगे। तो नतीजन हुआ क्या है साहब ग्राउंड पे? उन्होंने जब से कहा कि ये दाग दो, कूद के जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब है, जो कि कहते आ रहे हैं कि ये सारी रेड लाइंस पुतिन की बकवास है, ब्लफ है, डरता है वो मेरे से, कुछ नहीं करेगा। वो आपकी ऐसी तैसी जरूर कर देगा साहब। अगले 1-1.5 महीना दीजिए, आपको भी आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। लेकिन उसने लेके दाग दिए हैं। उसने 1 मिनट की, जिसको बोलते हैं बुद्धिमान लोग थोड़ा सोचते हैं, वो सोचना तो वो बहुत पहले छोड़ दिए, और वो कूद पड़े हैं कि साहब मेरे को मीडिया के सामने वॉर डांस करना है, और वॉर डांस करके दिखा दिया है। अब रूस ने क्या किया है साहब? बहुत मेथोडिकल रिस्पॉन्स रहा है। रूस ने पहले चेतावनी दी थी कि साहब मत करिए, न्यूक्लियर रूबिकॉन क्रॉस हो सकती है। फिर 2-3 दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी वो बुलाई वहां पे टॉप बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल अपनी, और उन्होंने जो उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको फिर अमेंड किया टू केटर फॉर प्रिसाइसली सच अ कॉन्टिंजेंसी। मैं अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मैं रिवाइज कर रहा हूं कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर देश एक न्यूक्लियर देश की सहायता से मेरे खिलाफ, रूस के खिलाफ चोट पहुंचाता है, लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल करता है, तो हम न्यूक्लियर फर्स्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई विल क्रॉस द न्यूक्लियर रूबिकॉन। तो साहब ये बोला गया यूके में, यूक्रेन में, साहब महज बकवास है।
सब रेड लाइंस हमने पार कर दी हैं। इसने कहा था टैंक मत भेजो, टैंक भेज दिए। इसने कहा था ATACMS मत भेजो, हाइमार मत भेजो, हमने भेज दिए। F-16 मत भेजो, हमने भेज दिए। अब ये कह रहा है कि रूस के खिलाफ मत इस्तेमाल करो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी, करोड़ों लोग मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना लगता है बाइडेन साहब को। और ज़ेलेंस्की साहब तो खैर वो तो कह दें कि मैंने तो काफ़ी डांस कर लिया दुनिया के सामने, मेरे लोग मर जाए, मेरे को 2 कौड़ी की परवाह नहीं। मरवा दिए हैं 1 मिलियन से ज़्यादा यूक्रेनियंस, लेकिन अभी भी हवस पूरी नहीं हुई। वो लड़ना चाहते और लड़ना चाहते। तो साहब ये जो है, फिर उन्होंने जो है कहा कि साहब उन्होंने हिट करनी शुरू कर ही दी थी तुपोलेव बॉम्बर्स की स्ट्राइक्स में, क्रूज मिसाइल स्ट्राइक में किंजाल इस्तेमाल करते हुए जो पूरी एनर्जी ग्रिड है उसको झिंझोड़ कर रख दिया है यूक्रेन की। और जो वार्मिंग के जो भी आले हैं सर्दी में गर्म रखने के, वो सारे प्लांट उसने उड़ा दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। यानी बहुत ठंडी और ठिठुरती सर्दी यूक्रेन के लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी कर्टसी ज़ेलेंस्की। लेकिन ज़ेलेंस्की को परवाह है, उसका घर तो अच्छी तरह से वो वार्म रहेगा, गर्म रहेगा, और तो वो तो बिल्कुल परवाह नहीं करते लग रहे। वो और उकसाना चाहते हैं रूस को कि और करो, जो बचा खुचा इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसको भी बर्बाद कर दो। लेकिन साहब आज जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने बोला है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। आज सुबह यूक्रेन की इंटेलिजेंस के मुताबिक, यूक्रेन अभी तक ना अमेरिका ने बोला, ना किसी और ने बोला, ना रूस ने बोला, यूक्रेन की इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है द्नीप्रो पर। द्नीप्रो पर क्या हो सकता है? कोई नेटो की टारगेट्स हों। पहले भी उसने जो है वेस्टर्न यूक्रेन में नेटो की टारगेट्स बड़ी बुरी तरह से हिट की थी। तो वो कह रहे हैं कि साहब हमने जो है दनीपर में, नईपर के ऊपर जो शहर है वहां पे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। अब जो कि अखबारों में, मीडिया में अटकलें लग रही हैं कि ये RS-26 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रूस ने कैस्पियन के इलाके से फायर किया है, कैस्पियन के इलाके से फायर किया है। कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे क्विबल कर रहे हैं। ये साहब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 6000 किलोमीटर का है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। गलत बात है। ICBM 5000 किलोमीटर का है हमारा अग्नि, वो ICBM है। तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ICBM थोड़ी है। आप क्विबल कर ले, लेकिन वो आपके सर पे पड़ चुका है। और ये साहब एक शॉट अक्रॉस द बो है, बड़ा क्लियर सिग्नल है रूस की तरफ से कि साहब अब आप जरा चौकन्ने हो जाइए। ये ICBM चला है, इस बार तो न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था क्योंकि वहां नहीं फटा न्यूक्लियर वॉरहेड। ज़ेलेंस्की साहब नाच नाच के कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ मेरा, 10-20 लोग मर गए तो क्या फर्क पड़ता। ठीक है साहब, कुछ नहीं हुआ मेरा, और जब तक मैं तो तब तक साहब मेरे को चैन नहीं आएगा जब तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब फटे ना मेरे लोगों पे। मैं तो साहब घुस जाऊंगा बंकर में, मैं सेफ रहूंगा, लेकिन मेरे लोगों पे न्यूक्लियर बॉम्ब जब तक नहीं फटेगा मेरे को भी चैन नहीं आएगा। ये साहब बहुत खतरनाक सोच है। दिस इज क्रेजी। ये पागलपन की निशानी है ये सोच। और डोनाल्ड ट्रंप साहब बेचारे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रयास किया, मैं समझता हूं बहुत प्रशंसनीय प्रयास है कि ये युद्धों को बंद किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस पे लगे हुए हैं कि साहब अब युद्ध बंद करो, बहुत हो गया, ये पागलपना बढ़ता जा रहा है। और अगर इस तरह चलता रहा तो 3rd वर्ल्ड वॉर आ सकती है, आर्मागेडोन, न्यूक्लियर आर्मागेडोन आ सकती है। तो मोदी जी भी कह रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग जो सज्जन लोग हैं वो कह रहे हैं साहब अब काफ़ी हो गया, बंद करिए। लेकिन बाइडेन साहब को तो बड़ा शौक चढ़ गया कि मेरी स्टार्ट की हुई लड़ाइयाँ हैं और जब तक मैं 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं देखता मेरे को चैन नहीं आएगा। ये क्या है? ये तो दुनिया के लिए आप खतरा बन रहे हैं ना साहब, ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, ना सिर्फ अपने लोगों के लिए। और हमें बड़ी हैरत की बात है साहब कि लाइक डम कैटल द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, पीपल ऑफ यूरोप, वो तो आंख मूंद कर बैठे हैं कि साहब हमारे लीडर जो करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या ये सही हो रहा है?
अटकल लगाई जा रही है कि बाइडेन साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करना चाहते हैं, और जैसे ही शुरू हो जाती है वो बोलेंगे साहब अब तो इमरजेंसी लग गई, अब मैं प्रेसिडेंट हूं। जब तक लड़ाई चलती है, जेलेंस्की साहब भी तो प्रेसिडेंट ही वैसे हथिया के बैठे हैं, उनका तो कार्यकाल खत्म हुए कई महीने हो गए, वो कह रहे नहीं साहब इमरजेंसी है, युद्ध में इलेक्शन नहीं होगी। तो ये क्या है साहब, क्या कोई ऐसी मंशा तो नहीं? अगर ऐसी मंशा है तो बड़ी खतरनाक मंशा है साहब, और ये तो अब अमेरिका के लोग ही इसके साथ डील करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। तभी मैं कह रहा हूं कि देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद कभी भी दुनिया तीसरे महायुद्ध के इतना क्लोज नहीं थी जितना कि आज है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी इतने हम समीप नहीं थे न्यूक्लियर आर्मागेडॉन और थर्ड वर्ल्ड वॉर के। कई लोग बिल्कुल ही आमादा हैं कि जब तक तीसरी जंग नहीं शुरू होती उन्हें रोटी हजम नहीं होगी। तो साहब ये उनके लिए भी खतरा है, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए अब खतरा बन रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।